सबसे पहली बात है कि घर है डरहार और मदद की प्रवृत्ति हमारे खून में है। अगला जो भी करे मदद हम करते हैं, परिणाम की चिंता ना करते हैं कि जिसको मैंने मदद किया वो हमको करेगा या ना करेगा, यह उनकी मर्जी है। अभी हम चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हम हैं भाजपाई। हम कहे हैं बहादुरपुर में लोगों को, मतदाताओं को कि आप तय करिए कि असली एनडीए कौन। आप ही मालिक हैं, आप ही को जज मैं मानता हूं। आप ही तय करिए कि असली एनडीए बहादुरपुर में कौन। अब रही बात कि सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, इतना साहस जुटा पाना पूरे जिले में या बिहार में 2, 4, 10 लोग होते हैं। और इस जिले में तो जितने लोग हमारे साथ नामांकन किए थे विभिन्न क्षेत्र से, बड़े बड़े सुरमा, पूंजीपति, बाहुबली, लेकिन वो क्या है आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और मैं जो निर्णय लेता हूं उससे कभी आज तक अपने जीवन में न टला न टलूंगा, चाहे इसके लिए हमारी बलि चढ़ जाए, गर्दन कट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हम इतने बड़े सिस्टम से लड़ रहे हैं, सारा सरकार है उनका देश में, बिहार में, उनके खिलाफ मैं लड़ रहा हूं बड़ी मजबूती से। फोटो न लिए तो कर, बड़ी मजबूती से, और मैं लड़ूंगा। और उनको इतनी साहस नहीं है कि वो मेरे सामने आके हमसे बात करेंगे कि आप क्यों नाराज हैं। ये उनकी इतनी हिम्मत किसी नेता में नहीं है कि वो हमारे घर पर आके बात करेंगे। फोन जरूर किया है, लेकिन मैं फोन इंटरटेन नहीं करता हूं लोगों का। आप किस प्रकार से जनता के बीच में जा रहे हैं? जनता के बीच में हम जा रहे हैं कि आपके क्षेत्र में अगर हमने काम किया है, पैदल मैंने बहादुरपुर को घूमा है, साइकिल से मैंने संगठन किया है बरसों बरस। जब 23 पंचायत का एक बहादुरपुर ब्लॉक हुआ करता था संगठनिक दृष्टिकोण से, आज तो तोड़ दिया गया। आज तो संगठन के स्वरूप को बदल दिया गया केवल अपने माने प्रपंची फायदा के लिए। आज देश में प्रपंच की सरकार चल रही है, और बिहार में भी वही चल रहा है। प्रपंच सरकार में थे, आखिर अभी भी सरकार में अभी अचानक क्या आपकी सरकार अभी थी वो नहीं कर पाए? हमारा बात सुन लीजिए एक मिनट। अभी भी हम सरकार के ही लोग हैं, लेकिन सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। क्यों? कि यह सरकार कहती है कि 0 टॉलरेंस की सरकार है, और मैं कहता हूँ 110% भ्रष्टाचार की सरकार है। सरकार में रहकर भी हम संगठन में बात को रखते थे कि सरकार का यह निर्णय अनुचित है। तो यह सरकार 100% भ्रष्टाचारियों की सरकार है। झूठ बात को इतना प्रचारित करती है कि सत्य दब जाता है और झूठ प्रकाशित हो जाता है। ये सरकार की महागठबंधन की सरकार, अभी तो एनडीए की सरकार चल रही है, उसके खिलाफ मैं बोल रहा हूँ। महागठबंधन तो कुछ है नहीं। देखिए आप खुद सरकार में, आप खुद हाँ निश्चित, मैं सरकारी दल से संबंध रखता हूँ, लेकिन मैं बोलता हूँ खुट्टा गाड़ के कि हमारे यहाँ 110% भ्रष्टाचार की सरकार चल रही है बिहार में। आप किसी कार्यालय में चले जाइए, बगैर पैसे का कोई काम नहीं होगा। अब पैसा दीजिए, 2 नंबर काम हो जाएगा आपका, और 1 नंबर काम है पैसा नहीं दीजिएगा नहीं होगा। और एक बात जान लीजिए, हमको संगठन का ज्ञान इतना संगठन सेवा से प्राप्त हुई है कि कोई माई का लाल मुझे भारतीय जनसंघ भाजपा का संविधान नहीं समझा सकता, क्योंकि मैं अपने समझ के राजनीति करता हूं। जी बताइए, अब 5 दिन रह गया है, क्या मतलब 5 दिन रह गया है। आज जितने भी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं इस विधानसभा में, आप पत्रकार हैं, आपको अच्छी तरीके से मालूम होगा, कोई धरातल पर नहीं है 1-2 छोड़ के। और जो कहते हैं कि मैं सत्ताधारी दल का हूँ, वो 3 नंबर पर चल रहे हैं। मेरे नामांकन के साथ ही वो 3 नंबर पर चले गए। अब आपको समझने की बारी है, जनता को समझने की बारी है, वो फैसला ले। हमने ऑप्शन दिया है यहाँ बहुसंख्यक समाज को, वह तय करे कि मेरा नेता कौन, मेरा विधायक कौन। क्या लग रहा है कि इस बार आपको उम्मीद हो गया आते तो सबसे पहले क्या सफलता रहेगी आपकी? हमको पूरी उम्मीद है कि मैं चुनाव जीत चुका हूँ, केवल मतदान बाकी है, प्रमाण पत्र मिलना बाकी है। और हमारे यहाँ जब हम एमएलए हो जाएंगे तो हमारा सबसे पहला काम रहेगा कि इस बहादुरपुर विधानसभा को बिहार के मानचित्र पर नंबर 1, 2, 3 में लाना। यही मेरा वादा है जनता से, यही मेरा वादा है। हम अपील करना चाहते हैं कि आप बहुसंख्यक समाज हो, अधिक समय एनडीए से जुड़े हो, आप तय करो कि असली एनडीए कौन, उमेश चौधरी या कोई और। यहाँ सिंबल की मतलब नहीं है, यहाँ उमेश चौधरी डायरेक्ट सिंबल है। इस बहादुरपुर के लोगों को, आम जन को, कार्यकर्ताओं को, चाहे वो किसी दल का कार्यकर्ता हो, मैं हर कार्यकर्ता से अपील करता हूं कि तुम अपने हृदय पर हाथ रखकर सोचो
कि अगर उमेश चौधरी ने काम किया है यहाँ बहादुरपुर में तो तुम तय करो कि तुम्हारा नेता कौन।